वेल एट एन सम एक्सटेंट इतना अच्छा लगता है। लाइक अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे कि जाओ एक दौड़ लगा के आओ, एक चॉकलेट खिलाऊंगा, देन दैट्स गुड। उसमें ये छोटे छोटे सरप्राइजेस आर गुड, बट इट्स लाइक फ्रॉम द मूवी छिछोरे, उसने बोला था कि आप अच्छे मार्क्स लाओ तो मैं आपको एक बाइक लेके दूंगा। बट फिर उसने लास्ट में रियलाइज़ किया कि आपने मेहनत की, अच्छे मार्क्स आए ना आए, मैं बाइक फिर भी लेके दूंगा। तो मेहनत मैटर्स, मार्क्स डजेंट मैटर। अगर आपको मेहनत दिख रही है देन दैट मैटर्स। ये एक्टिविटीज़ वगैरह का तो सब समझा कि मतलब स्क्रीन टाइम कम हो सकता है, सोशल मीडिया यूसेज कम हो सकता है। बट आपने बोला कि मतलब उस टाइम के बजाय हम उस चीज़ को कोई और एक्टिविटी में डाइवर्ट करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। बट अगर हमारा इंटरेस्ट एक ऑनलाइन गेमिंग में ही हमारा इंटरेस्ट है, जैसे कि अब मुझे एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, मुझे उस चीज़ में वो शौक है, अब मैं गेमिंग करूँगा थोड़ा ज़्यादा, तो इंडियंस लोग क्या होते हैं, लोग बोलेंगे कि हाँ अब ये तो गेम एडिक्ट हो गया। तो दैट इज़ नॉट व्हाट आई एक्चुअली एम। आई वांट टू परफॉर्म इन ई स्पोर्ट्स। बट अगर मेरा इंटरेस्ट ही ई स्पोर्ट्स है तो इसमें क्या करने का। युवानां विश्वास उद्विपति विक्रांति सुराणाम तपः युवानां सुगुणा धारा ज्ञानम संप्रेरयति ध्रुवम्। इस श्लोक में युवा वर्ग की विशेषता और शक्तियों की प्रशंसा की गई, जो उन्हें समर्थन और प्रेरित करने का संदेश देता है। युवा पीढ़ी शक्ति के साथ ज्ञान, साहस और उत्साह से समृद्ध होती है और समाज में ज्ञान को उन्मुख करने में सहायता करती है। Welcome to Naughty, Sassy, Classy with Kalpu, a show where I bring a moment, celebration, life lessons, natural health, and learning for all age human beings. Be it teenager, lawyer, doctor, transgender, game changers, or leaders. जहां हम तलाश करते हैं जिंदगी के हर रूप, हर रंग, हर उस लम्हे की और अच्छी सेहत की जो हमें शानदार और दबंग बनाता है। आज नॉटी सैसी क्लासी के इस पॉडकास्ट में हम उन रिश्तों की बात करेंगे जो हमारे कल की आधारशिला है। जो आज नॉटी हैं, वो कल सैसी और क्लासी भी होंगे। लेकिन उनके हर मोड़ पर हम क्या अहमियत रखते हैं एंड हाउ कैन वी एम्ब्रेस द पावर ऑफ आवर फ्यूचर। ज्यादातर लोग सिर्फ शिकायत करते हैं कि आजकल के बच्चे तो बस इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, और बच्चे हैं कि वो अलग सोचते हैं। वो कहते हैं हमारे बड़े हमें कब समझेंगे, ब्ला ब्ला। ये तो सालों से चलता आ रहा है। एज एन एग्जाम्पल, आइंस्टीन की मॉम अगर उनका साथ नहीं देती तो सोसाइटी और स्कूल ने उन्हें एक ऐसा बच्चा समझ लिया था जो किसी काम का नहीं, बिकॉज ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग एकेडमिकली वेल। बट main part is his mother trust in himself has given him wings to fly in that direction which was not academically proven. Of course, I am not going to speak only from the teen side. I will come to parents too. At the same time, Einstein had proven to his mom, yes, whatever in his mind, he is capable to manage it irrespective of what others are saying. तो ये ट्रस्ट और प्रूव करने का जो रिश्ता है ना, वो वन ऑन वन है। पेरेंट्स और बच्चे का वन ऑन वन। अगर हर बच्चा और हर माँ बाप वन ऑन वन फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो सोचिए कितने ऐसे हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं जहां तक हम पहुंच सकते हैं अपने इस आज की आधारशिला के दम पर। मींस आज के टीन्स के दम पर हम वो सारे के सारे फैक्ट्स अनहाइड कर सकते हैं विद देयर एनर्जी, विद देयर थॉट प्रोसेस, विद देयर लर्निंग्स, विद देयर विंग्स। व्हाट वी हैव टू डू,
वी हैव टू ओनली सपोर्ट देम। तो आज के इस टॉपिक को घर तक पहुंचाने का काम कल्पू करेगी। और आप सबके दिमाग में जो क्वेरीज है ना, एज अ टीन्स एंड एज अ पेरेंट्स, उसे हम सब मिलकर मीन्स मिसेस निशिगंधा सी कुलकर्णी एज चाइल्ड काउंसलर, मिसेस सीमा ए मंजकट्टिल एज मदर, मिस्टर संजीव एज फादर, मिस प्रज्ञा एज टीन गर्ल चाइल्ड, मिस्टर आयुष एज टीन बॉय चाइल्ड प्रूव करेंगे किस तरह से one-on-one formula will work out to resolve the conflict in the parents and teens lifestyle. And I am sure we will definitely try our best to clear this formula with our interactive and raw discussion. So this episode is full of learning of तलाश अच्छे रिश्तों की. Enjoy the show with Kalpu and complete team. Welcome everyone. Welcome to this podcast. I am very happy that you all have accepted my invite for the show, and special thanks to Mrs. Nishi. She is as a child counselor and she is having experience more than a decade. She rejuvenates her life by painting and music. So, and some other lots of creative activities, of course. Thank you so much from bottom of my heart once again. तो हम कहाँ से शुरू करें? दिमाग में तो बहुत सी बातें आती हैं. Let's start with the parents. Social media addiction is the burning topic nowadays at every home. सुबह से शाम तक स्क्रीन 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 स्क्रीन. सुबह स्क्रीन, एक स्क्रीन ऑफ तो दूसरी चालू. दूसरी खत्म, अगेन बैक टू पवेलियन. What to do? It is very very irritating for us. क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं ना. हम जब छोटे थे तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ही नहीं थी. और जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो हम क्या करते थे? हम अपनों से बातें करते थे, उनके साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करते थे, कम्युनिकेशन में फोकस करते थे. तो हम तो पूरी तरह अलग बच्चे थे. और आजकल के बच्चे बहुत अलग हैं. क्यों हुआ ये? क्या हुआ ऐसा जो हम नहीं समझ पा रहे? So parents, here one question which is coming in my mind. Have you ever faced social media conflict with your kids? Or privacy concern? Any experience which you would like to share over here? सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको हम लोग इतना ज़्यादा रोक नहीं सकते. वी हैव टू एक्सेप्ट इट समवेयर. सो हाँ, क्योंकि वी बिलोंग टू अ जनरेशन एक्स, और वहाँ से आते हुए जो हमने देखा है, प्री इंटरनेट एरा भी देखा है हमने, और फिर अब हम लोग फुल फ्लेज AI में आ चुके हैं. तो अब जनरेशन अल्फ़ा तक आ चुकी है, राइट. तो ये सब चीज़ें जो हैं हम उनके ऊपर हाँ लिमिटेशन रख सकते हैं. और दूसरा है कि जैसे स्क्रीन टाइम को लिमिट करके और हम लोग उनको दूसरी चीज़ों में अगर कहीं डाइवर्ट किया जाए, किसी और एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व किया जाए, या फिर कभी कभी तो पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं कि उनको अपना टाइम स्पेयर करने के लिए, मतलब किसी चीज़ में वो खुद इन्वॉल्व हैं, तो उनको चाहिए रहता है कि प्लीज़ आप ये ठीक है आप कर लीजिए, तब तक मैं ये कर लेते. तो ये चीज़ें जो होती हैं तो कभी कभी फिर एज अ लाइक चिल्ड्रन भी कैरिड अवे हो जाते हैं इस तरीके से. I would like to add one point over here, which is Yeah. my experience, which is coming just in my mind. हम तो करना चाहते हैं, but वो लेना नहीं चाहते. So what is your thought process behind this? I mean, how you have handled your kids and what is your answer? इट्स द वे वी थिंक. हाँ, हमारी जो चॉइसेस रहेंगी, हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे का भी वही इंटरेस्ट हो. तो हमें उसमें या तो इन्वॉल्व होना पड़ता है, और कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं कि आपको क्या पता, हाँ, है ना, आप ये नहीं होता है. समझोगे. हाँ, आप नहीं समझोगे, आपको नहीं पता, यू आर नॉट फ्रॉम अस. लाइक हम हमारी कन्वर्सेशन जो हमारे पीयर्स में होती है, वी कैन नॉट, मतलब हम अपने आप को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते, है ना. काफ़ी एक हम लोगों में एक ये चीज़ आ जाती है, एक लिमिटेशन आ जाती है कि हम उतने ओपन नहीं हो पाते. ओके, तो ये रीज़न्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है.
Sanjeev, any experience from your side? So I think So first, have you ever faced conflict in that direction? yes, of course. I mean, if you ask me, I think whether with your teens, whether with your spouses, conflicts is a way of life. If you ask me, True. and that's a, in a way, it's a necessarily evil. So you can't just do away with it. You have to accept it. And while you're accepting, the fact that conflicts are going to happen, I think it has to happen with the end in mind. So I would definitely expect that both the parties here, like for example, if I am there and if my daughter is also there, so we should be open enough in terms of the discussion that has to happen. Now, a good thing that I have learned over my experience in the corporate world is that people always used to call it as a feedback, but I never call it as a feedback. I call it as a feed forward, because you give the feedback for somebody to move forward in life rather than going back. So I think it is important that there has to be a open two-way communication, and the conflicts can be handled. Yes. And the way you both parents have described it, it is very good. But usually ऐसा हो नहीं रहा है. So True. there is some gap. So kids, you would like to highlight something. What is a gap? Do you understand? Or some views कि social media addiction क्यों है इतना? और why you are thinking your parents are controlling you? What are the reasons? And why you are not very much open to discuss with them what exactly is running in your mind? टोटली अग्री ऑन हर कि आप लोगों को बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को टोटली स्टॉप नहीं कर सकते. वी हैव टू अग्री कि अभी सोशल मीडिया पे हर चीज़ है. अब आपको कोई न्यूज़ देखना है तो वो सोशल मीडिया पे सबसे पहले आपको मिलेगा. सोशल मीडिया पे आप अपनी लाइफस्टाइल दिखा सकते हो वगैरह वो सब. बट हम ये सब अपने माँ बाप से इसलिए शेयर नहीं करते ताकि मतलब माँ बाप मैनिपुलेटिव वे में हमें मतलब वो चीज़ लेते हैं कि But मतलब how much social media? I'll stop it here. How much social media? Meaning since morning till night? नहीं मतलब उसका भी टाइम लिमिट होना चाहिए. जैसे कि उन्होंने बोला कि उसको रिड्यूस कर सकते हैं, फिर उस चीज़ को हम डाइवर्ट कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं. उसको अग्रीएबल है वो, बट कभी कभी इट बिकम्स एन एडिक्शन एंड आई अग्री कि हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं. Because हमारे friends not that particular time they are active, so we are using the phone frequently. So it means you kids are accepting कि हाँ अगर हमारे 100 friends हैं और अगर 10 friends अगर हमें 10 times पे call कर दे तो हम 10 times पे involve होना है हमें. कह सकते हैं. They can make a conference call either. Yes, it's like that. So you both agree कि social media sometimes converts your interest into addiction. Yeah, can agree. Okay. So what do you both follow to control it? Well, as of now, I don't really follow of like diverting myself from social media, क्योंकि like एक फ्रेंड ऑनलाइन आता है तो उसको अटेंशन देना पड़ता है, फिर दूसरा आता है तो उसको अटेंशन देना पड़ता है, तो वो चीज़ में झंझट हो जाता है, फिर पता ही नहीं चला जाता कि टाइम कब चला गया. बट वी कैन यूज़ लाइक हम लोग एक टाइम बना सकते हैं कि हमें उस टाइम पे फ़ोन खोलना ही नहीं है. नहीं तो अगर हमने फ़ोन खोला तो वील ऑटोमेटिकली गो इन द डीएम्स टू चेक कि कितने मैसेज आए, किसके मैसेज आए. सो दैट कैन बी लाइक डाइवर्टेड. नहीं से वो टाइम हम लोगों को फैमिली टाइम कर देना चाहिए. हम बिहेवियर थोड़ा हमारा चेंज करना चाहिए. हमारा ऑलवेज टाइम हमें फ्रेंड्स को ही नहीं देना चाहिए, थोड़ा फैमिली को भी देना चाहिए. सो थोड़ा What you do, Pratya? I talk less with friends. In schools that are okay, but I have to talk in home also. तो यहाँ तो मतलब काफी अच्छा रहा. पेरेंट्स आर एग्री टू एक्सेप्ट व्हाट चेंजेस आर according to the generation. आप क्या बोलेंगे? एंड किड्स आर रेडी टू एक्सेप्ट यस दे आर एडिक्टेड. बट क्वेश्चन इज दैट दे आर एडिक्टेड. व्हाट टू डू? फर्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये जनरल प्रॉब्लम है. जो किड्स जो कर रहे हैं, चिल्ड्रन जो कर रहे हैं, वो रॉन्ग नहीं है. जब वो सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेमिंग जब खेलते हैं तो मतलब उन्हें ना एक ऐसा प्लेजेंट फील होता है, राइट. तो वो उनके ब्रेन में भी चेंजेस होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि डोपामाइन only source of entertainment. एग्जैक्टली. तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगने लगता है. इसीलिए वो जो अच्छी वाली जो फीलिंग है उसके साथ कौन नहीं रहना चाहता है. तो ये एक रीज़न है. तो वो अच्छी वाली फीलिंग है, चलो मुझे ये करके अच्छा लगता है तो ये मैं बार बार करता हूँ. और जैसे इन दोनों ने कहा है कि अरे नहीं अभी मेरा ये फ्रेंड ऑनलाइन है, बाद में दूसरा आने वाला है, तो उनका कैसा है कि नहीं इसको बुरा नहीं लगना चाहिए. अगर कल हमारी बात हुई तो वो करे हाँ
तुमने उसके साथ बात की, मेरे साथ नहीं बात की, ऐसा क्यों हुआ, मैं तो तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। तो उनके पीयर प्रेशर भी उनमें रहता है। तो इसीलिए फर्स्ट ये ऐसा नहीं है कि बच्चे ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये उनसे हो रहा है। हम सिर्फ उन्हें बोलते हैं कि हम आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है तो क्या करना है। Exactly. ये ऑप्शंस भी हमें उन्हें देने चाहिए। Exactly. मतलब right, ये वो भी मतलब उन जिन हमें जो कॉन्फ्लिक्ट हम बोल रहे हैं ये बच्चों के साथ भी है, राइट। तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए या उन्हें हमें सॉल्यूशंस भी देने चाहिए। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देने चाहिए, हमें मिलके निकालने हैं। और किसी भी चीज़ की हैबिट होने के लिए टाइम देना चाहिए। जैसे आप जब छोटे थे तो आपको साइकिल जब सीख रहे थे, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको साइकिल थोड़ी आती है। हमें वो बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 बार में हमारा जो टाइम है वो स्क्रीन का टाइम कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें वो प्रैक्टिस करके उसे कम करना है। व्हाट ऐसा मुझे प्रैक्टिस वी लगता हैव है। टू फॉलो, बिकॉज उस समय तो पेरेंट्स एकदम रावण हो जाते हैं। पेरेंट्स की जो साइड होती है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे देख नहीं पाते, बच्चे सोच नहीं पाते हैं, वो पेरेंट्स सोचते हैं कि बेटा आपकी आंखें खराब हो जाएगी, आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, आपका पढ़ाई का टाइम उसमें जा रहा है, आपकी तबीयत देखो। कुछ कुछ बच्चों में है जो ओबेसिटी बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो Vitamin बच्चे D. एग्जैक्टली बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, जो पेरेंट्स देख पा रहे हैं। उनके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से वो नहीं समझ पा रहे, बट पेरेंट्स समझ पा रहे हैं। इसीलिए हमें मिलके इस पर काम करना है। अगर चलो अभी कोई बच्चे है कि अभी 1 आवर उनका पूरा स्क्रीन टाइम है, तो हम डायरेक्टली उसे कम नहीं कर सकते। मतलब जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो लिटरली बिलीव मी हम 5 मिनट से कम करते हैं कि चलो। कोई बच्चे तो बहुत एडिक्ट होते हैं, तो हम पहले अपने जैसे हमने तय किया है 5 मिनट भी आपने पहले बंद किया ना, तो वो प्रोसेस स्टार्ट होने में हेल्प लगती, मतलब शुरू होने में शुरू हो जाती है, पर उसे हमें थोड़ा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मतलब मिलके हमें ये सॉर्ट आउट करना है। So I think one more point is also equally important, like you said. एक स्क्रीन टाइम पे एक रेस्ट्रिक्शन डालना। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप, बिकॉज दे आर योर चिल्ड्रन, यू नो लार्जली उनके इंटरेस्ट एरियाज क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल मीडिया। इफ समबडी इज wanting to get into some kind of a sports or maybe some kind of an arts, तो आप वो टाइम को आप हो सकता है वहाँ तक शिफ्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, because at this age we need to channelize their energy. If we can't do it at this point of time, then there will be a problem. So important ये है कि उस टाइम को धीरे करके अगर आप किसी स्पोर्ट्स में या किसी आर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी में जो भी इंटरेस्ट है, I think that will help. Overall this will help to reduce the screen time. Right, absolutely right. और ये हमें मतलब ये हमें immediately नहीं दिखेगा। इसके लिए हमें खुद को भी, मतलब एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस या हैबिट होने के लिए टाइम लगता है। इसीलिए ऐसे नहीं कि हमें हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, बट श्योर कुछ वर्क करने के बाद वो रिड्यूस होता है। पर बच्चों को ये नहीं, तो जैसे सर ने बोला कि हमें स्पोर्ट्स में लाना है, आर्ट्स में, मतलब जो उनकी ड्राइंग है या कलरिंग है, पेंटिंग है, तो ऑप्शंस उन्हें देने, बेटा ये नहीं तो आपको क्या करना है, राइट, उनका इंटरेस्ट है। यस, और कभी कभी हमें उनके साथ मिलकर करना है। And होता ये भी है, और एक भी बात, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खाली बच्चों के लिए नहीं है, एज अ पेरेंट्स हमारे लिए भी वो एक लिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, दे फॉलो अस। एग्जैक्टली, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को, आपको मोबाइल नहीं देखना है, बट खुद मम्मा और पापा फेसबुक या इंस्टा पर ऑनलाइन होते हैं। हाँ जी, पर हाँ ये जी, बिल्कुल सही, हमारे लिए भी सही है exactly, बात। ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जब मैं मेरी बेटी को या बेटे को बोल रहा हूँ कि बेटा आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना है, तो मुझे भी कंट्रोल करना इतना ही ज़रूरी है कि मैं अभी इंस्टा पे ऑनलाइन नहीं जाऊँगी। वन मोर थिंग, अगर एक दिन ऐसा भी सेट करें कि नो स्क्रीन डे, हाँ एग्जैक्टली, क्वार्टरली या 2 महीने में एक बार, तो भी ठीक है। या फिर वो दिन उनका ट्रैवलिंग डे होना चाहिए, सोलो ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस जो हो, जहाँ पे वो खुद जा सकें, एक्सप्लोर कर सकें ओवर द एरिया, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आई थिंक कि उनका एक एडवेंचर हो जाएगा।
I like that idea. इसमें एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी। एक 2 महीने पहले जैसा आपने बोला कि सोशल गेम एडिक्ट वगैरह ऐसे ही कुछ एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, तो हमने कुछ सेशन बाद ये तय किया था उसके पूरे फैमिली ने, मतलब मम्मा पापा सिस्टर और वो ब्रदर, कि एक दिन हम बिल्कुल screen कोई भी touch फ़ोन टीवी लैपटॉप कोई gadget। कोई भी नहीं लेंगे। एक दिन हम पूरा फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। कोई लंच हम मिलकर प्रिपेयर करेंगे, ब्रेकफास्ट मिलकर प्रिपेयर करेंगे, हम साथ में मार्केट जाएंगे, साथ में ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे। और पहले ना 2-3 हफ्ते उन्हें बहुत तकलीफ हुई कि अरे ये कैसे पॉसिबल है। आफ्टर 3 वीक्स उन्हें वो आदत पड़ गई कि नहीं चलो अभी हम सैटरडे की राह देखेंगे कि हमें क्या, नहीं सैटरडे के दिन हम ये एक्टिविटीज़ करने वाले, तो सब मिलकर ये प्लान करने लगे। ये एक्टिविटीज़ वगैरह का तो सब समझा कि मतलब स्क्रीन टाइम कम हो सकता है, सोशल मीडिया यूसेज कम हो सकता है, बट आपने बोला कि मतलब उस टाइम के बजाय हम उस चीज़ को कोई और एक्टिविटी में डाइवर्ट करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। बट अगर हमारा इंटरेस्ट एक ऑनलाइन गेमिंग में ही हमारा इंटरेस्ट है, जैसे कि अब मुझे एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, मुझे उस चीज़ में वो शौक है, अब मैं गेमिंग करूँगा थोड़ा ज़्यादा, तो इंडियंस लोग क्या होते हैं, लोग बोलेंगे कि हाँ अब ये तो गेम एडिक्ट हो गया। तो दैट इज़ नॉट व्हाट आई एक्चुअली एम। आई वांट टू परफॉर्म इन ई स्पोर्ट्स, बट अगर मेरा इंटरेस्ट ही ई स्पोर्ट्स है तो इसमें क्या करने का? अगर आपका इंटरेस्ट ई स्पोर्ट्स में है, आई टोटली एग्री विथ यू, तो आपको उसके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। बट आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कब तक ये ऑनलाइन रहना चाहूँगा, कब तक मैं ये कर सकता हूँ। ये आपको खुद के लिए एक लिमिट डालनी पड़ेगी और वो फॉलो करने के लिए खुद को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको 2 आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए, 4 आवर्स हो गए, आप करते ही जा रहे हो, बट आपको खुद के लिए एक लिमिट सेट करने पड़ेगी और वो फॉलो करने पड़ेगी। वो ज़रूरी है। मैं मानती हूँ आज के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूट्यूब में करियर करना चाहते हैं, ऑनलाइन गेमिंग में करियर करना चाहते हैं, बट वो आपके लिए खुद को सेट करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे कब तक स्क्रीन यूज़ करनी है। क्योंकि ऐसे नहीं, थेरोटिकली सब बच्चे जानते हैं कि उसके डिसएडवांटेज क्या है। ऐसा नहीं कि बच्चों को पता नहीं है, थेरोटिकली सब जानते हैं, बट एक्चुअली उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो हमें खुद को वो लिमिट सेट करके हमें उस पर काम करना पड़ेगा। और ये खुद मतलब कैसा होता है ना कि हम मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि हम जितना सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, राइट। तो इस चीज़ में आप खुद को ही हेल्प कर सकते हो। अगर बाकी आपको कोई आके बहुत ज्ञान देने वाला नहीं, आपको ये करना है वो करना है, बट नहीं, अगर मैंने ये मेरा करियर चूज़ किया है तो उसके लिए लिमिटेशंस क्या होना ये मुझे ही तय करना है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। जैसे अभी आप वो पर्टिकुलर फील्ड में आपका करियर बनाना चाहते हैं, राइट। अभी मान लेते हैं कि आपको डॉक्टर बनना था या बनना है। नाउ आपको पता है कि मुझे दिन में लेट्स से 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, MBBS बन सकता हूँ। तो वहाँ पे भी आपने एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि मुझे 4 घंटे दिन का पढ़ना है या 5 घंटे पढ़ना है। सिमिलरली व्हेन यू डिसाइड टू गेट इनटू अ गेमिंग एज अ करियर, वहाँ पे भी तो आप एक टाइमलाइन लगा सकते हो कि मुझे सिर्फ 4 घंटे ही ऑनलाइन रहना है या 5 घंटे ही ऑनलाइन रहना है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल, It's a time management. It's a time management. So I think that will help कि आपका दोनों भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो सकते हैं। अल्टीमेटली इट्स कॉस्टिंग योर हेल्थ। कि आप देखा जाए तो जितना भी रेटिना डिस्प्ले भी हो, आप चाहे एप्पल मैक प्रोडक्ट्स भी यूज़ करो, बट स्टिल इट इज़ अफेक्टिंग योर आइज़। सो वो भी एक कंसर्न रहता है। आप हमारी तरफ से भी सोच सकते हैं और आप खुद भी, अगर आपको आगे जाके देखें व्हेन यू आर इनटू दैट फील्ड और उस वक्त आप परफॉर्म नहीं कर सको तो उसके लिए आपको पहले ही अपने आप को इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि आप ताकि उस लेवल तक पहुंच सकें जो आपने अपने आप के लिए गोल्स रखे हैं। ये हो सकता है। देखो जैसे कि जॉब में भी 9 to 5 रहता है। 9 to 5 मतलब इट्स लाइक 8 hours ऑफ वर्क। मैंने जितने भी ई स्पोर्ट्स के गेमर्स देखे हैं, दे ऑल लाइक स्ट्रीम फॉर लाइक मोर देन 10 hours डेली। तो मतलब वो इतना खेलते तो वो इतना बेटर बन पाते हैं। मतलब द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू गेट। तो मतलब उन लोगों का भी 12 hours का हो रहा है, आई मीन उनकी भी आइज डैमेज हो ही रही होंगी, बट if they can do 12 hours, why can't we? Pitch in over here if you all are agree. Yeah, sure. That's fine. Meaning if अभी अगर मुझे पहलवान बनना है, I will focus on my muscles, my body, my diet, right?
तो मैं अखाड़े में जाके 400 लोग भी मेरे ऊपर अटैक करें, आई शुड एबल टू हैंडल इट बिकॉज ऑफ माई ऑल अदर थिंग. तो अगर मुझे 10 के बदले 15 घंटे भी प्रैक्टिस करना है, so I have to completely fitness freak towards those parts of my body which is getting to be overused because of screen. If you are thinking that this should be your career, whatever, if a model is coming on ramp, if she is thinking that she should be presentable, she has to work at some extent. If a gamer is coming on platform, he has to think or work on his fitness of eye, spine, finger, reflexes at some extent. पहलवान आता है, उसका भी एक फिटनेस है, हर एक जॉनरे का एक फिटनेस स्टाइल है. So then if you are extending beyond your limitation, then that might be acceptable because it should be visible to family. Family का concern मुझे जो लगता है वो यही है कि ये बहुत एक्सट्रीम हो गया है और kids are not focused. उसके बाद सिर्फ सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं. This discussion is going well. I'm very happy. Few points which have come up. जैसा कि निशी ने कहा कि हमें सेल्फ हेल्प पे वर्कआउट करना चाहिए. बच्चों को ही हम हमारे खुद ही जिम्मेदार हैं. सो बच्चों को ही सोचना चाहिए कि वो अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हैं. टाइम मैनेजमेंट जो संजीव ने सजेस्ट किया. एंड सीमा बोलते हैं कि येस यू आर जेनजी चाइल्ड सो वी हैव टू सपोर्ट यू ऑलवेज. येस डेफिनेटली दैट्स रिक्वायर्ड. बट क्वेश्चन अभी भी वही है मेरे दिमाग में. देयर इज स्टिल कॉन्फ्लिक्ट एंड पेरेंट्स वांट टू पास ऑन दोज कॉन्फ्लिक्ट टू द किड्स. पेरेंट्स कॉन्फ्लिक्ट को पास ऑन करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और बच्चे उसको सुनना ही नहीं चाहते. वो आज की जो जनरेशन, जो एनवायरनमेंट, जो टेकी एनवायरनमेंट है उसके बेस पे दे थिंक पेरेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन देयर माइंड बिकॉज दे आर 10 टाइम अहेड ऑफ आवर थॉट प्रोसेस माइट बी. या so they don't want to listen us but we want to share our experience. In that case, kids, my questions to you especially, क्या ऐसा इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस पेरेंट्स फॉलो करे जो आपके डायरेक्ट दिमाग पे असर करे? बिकॉज या प्लीज प्रज्ञा. दे कैन डू टू थिंग्स. मतलब वो हमसे ऐसे डिस्कस करे हमारे जैसे, मतलब जस्ट लाइक अ चाइल्ड. सो और हमारी प्रॉब्लम्स से वो फैमिलियर हो तो दे कैन अच्छे से राइट हमारे जैसे फ्रेंडली. यस, in friendly way. Never give an example of your childhood. Yes. बहुत अलग है, बहुत अलग है. हम तो ऐसे हमारे टाइम पे तो हम नीचे जाते थे, हम भी जाते हैं अलग टाइम पे. Because And other thing is comparing with others' child. Yes, that is a because never compare. न्यू जनरेशन है तो प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन भी न्यू जनरेशन जैसी ही होनी चाहिए. एग्जैक्टली. तो करना क्या चाहिए? मतलब ठीक है हमने एग्जाम्पल नहीं दिए, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पेरेंट्स बिहाफ. हमने एग्जाम्पल नहीं दिए या हमने दूसरों के साथ कंपेयर भी नहीं किया. वी हैव गिवन यू विंग्स टू फ्लाई बट स्टिल वी आर ऑब्जर्विंग देयर इज समथिंग रॉन्ग. वी वांट टू कम्युनिकेट बट हाउ टू पास आवर मैसेज? इट शुड बी टेकन पॉजिटिवली. Like पहली बात तो if you don't compare us with other childs, we would be more comfortable to talk to you rather than in being in social media. अगर आप मतलब ऐसे सोचोगे कि हाँ मेरा बेटा है तो मेरा ही बेटा है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि उस शर्मा जी का बेटा बेटर है, उसने 95% मार्क्स लाए, तुम क्यों नहीं कर पा रहे, वो भी तो एवरेज चाइल्ड है, तुम भी तो एवरेज चाइल्ड है. नॉट लाइक दैट. इफ़ यू टॉक टू अस लाइक दैट, लाइक नॉर्मली, लाइक सिर्फ मैं ही हूँ आपके लाइफ में, देन वी वुड शेयर एवरीथिंग टू यू एज अ फ्रेंड, if that makes sense. Oh, very deep thought, निशी. मीनिंग हम सोशल प्रेशर में आके जो हम सोचते हैं, दे आर सेइंग कि वी हैव टू थिंक कि हमारी दुनिया इन्हीं से चालू है, इन्हीं पे खत्म है और हम सोशली प्रेशराइज्ड हो जाते हैं. एक्चुअली मैं इसमें कहना चाहूँगी, आई एम टोटली एग्री विथ आयुष एंड प्रज्ञा. फर्स्ट एज अ पेरेंट हमें ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे पेरेंटिंग के सामने भी एक चैलेंज है. हमारी जनरेशन ऐसी है कि जहाँ पे चलो वो ऐसे घुमाने वाला फ़ोन था या वो एक कंप्यूटर था, फिर उसका लैपटॉप हुआ है, फिर उसका मोबाइल टैबलेट हो गया है, मोबाइल हो गया, ये हमने सब देखा है. तो हमारे मतलब जब हम इनके एज के थे, जब हम टीन में थे, तो हमारे पेरेंट्स के सामने और हमारे
सामने इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। नहीं ये अभी हमें एज अ पेरेंट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, या अभी ये हमारे सामने एक चैलेंज है, ऐसे डिस्ट्रैक्शन हमारे बच्चों के सामने है, हम उनसे दूर भी नहीं कर सकते हैं, बट हमें वो मैनेज करना, उसका सही यूज़ करना, उनके साथ मिलके हमें ये उन्हें सिखाना है, और हमें खुद को भी सीखना बहुत कुछ है, क्योंकि ये हमारे सामने भी एक चैलेंज है। ये डिस्कशन एक नया मोड़ ले रहा है। Exactly. होगा पर ही। इसीलिए हमारे लिए हमें उनको समझ के उनको समझाना है, क्योंकि उनकी चैलेंजेस जो है वो अलग है, तो वह पहले हमें समझनी है कि अरे नहीं ये हो रहा है तो हम कैसे बात करें। तो इसके लिए फर्स्ट हमारा जो फैमिली बॉन्डिंग है, हमारा कम्युनिकेशन है, बच्चों का और पेरेंट्स का जो बॉन्डिंग है वो हमें कैसे स्ट्रांग हो जाए। जैसे कहा कि एज अ फ्रेंड हम पेरेंट्स से कनेक्ट हो सके। जब बच्चे से कनेक्ट हो सकते हैं तभी वो पेरेंट्स के सामने बात कर सकते हैं, और वो उनके सुनने के मोड में आ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। कि पेरेंट्स का जो रोल है कि उनकी केयर है कि बच्चे अरे आप जो कर रहे हैं वो गलत या सही डायरेक्शन में आप नहीं जा रहे हो, इसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। बट बच्चे तभी सुन पाएंगे जब आपका बॉन्डिंग, आपका कम्युनिकेशन उनके साथ अच्छा हो सकता है। तो पेरेंट्स को भी मतलब हमें इस पर भी वर्क करना एज अ पेरेंट ज़रूरी बहुत है। ऑल्सो मेरा एक मानना है, आई मीन आई completely understand from both of their point that yes, आप दूसरे एग्जाम्पल मत दे दीजिए या आप अपने एग्जाम्पल मत दे दीजिए, which is fine, but I We are think unique. yes, but at the same time मुझे ये लगता है कि कहीं पे of course it is given that कि आपका एक relationship एक level पे है, open communication है, trust है, and then you also tell your, or you have to tell your child is that life will never be fair. You know, there are some reality checks that you also have to Yes. tell them. It may or may not happen to them, but the conflicts will come, the competition is going to be there today, tomorrow also. Every field you go, there will be a competition. So as a parent, I don't have to sort of dictate them the terms, but of course I have to put certain options saying that कि इसमें से आपको जो ठीक लगेगा, I think उसे आप select कीजिए. I will not force on a particular option to them saying that कि आप इसी को सूट कीजिए या इसी को चूज कीजिए because मैंने किया था या शर्मा जी के बेटे ने किया था. Not like that, but option रखिए सामने और उनको बोलिए आपको क्या लगता है, आपकी सत्सद विवेक बुद्धि को कहाँ पे क्या अट्रैक्ट करता है, और उस हिसाब से सी एज अ पेरेंट आई थिंक ये मेरा एक राइट भी है, मेरा एक कर्तव्य भी है. बियॉन्ड अ पॉइंट दैट्स आई थिंक वी शुड टेक द पाथ. So that is what I personally feel. That is what conscious parenting is. Like कि भाई हम हर तरफ से उनको समझ के अपनी भी चॉइसेस, अपनी भी तरफ से पूरी तरह से हम लोग उनको गाइड करें. अब उनको क्या सिलेक्ट करना है उन चॉइसेस में से वो उन पर है. और प्लस हम लोग ये भी समझ रहे हैं इस बात से कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से कौन से प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं और हम उनको किस तरीके से हेल्प आउट कर रहे हैं. तो एक गाइडेंस तो है ही है. It means या प्लीज. हाँ मैम, एक याद आया इसलिए शेयर करना चाहती हूँ. जब मैं टीन में थी, मतलब ये एग्जाम्पल जो है वो आपके ही रिलेट करता है इसलिए बता रही हूँ. जब मैं टीन में थी तो मेरे दादी माँ ने कहा था मुझे, बेटा आपको फ्रीडम दिया है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, आपको फ्रीडम दिया है. तुम मैं जस्ट ये मराठी में कहना चाहूँगी, तुला स्वातंत्र्य दिलंय पण तुला स्वैराचार नाही करायचा आहे. तो इसमें का जो एक लिटिल बिट डिफरेंस है, लिटिल बिट एक छोटी सी लाइन है, ये भी टीनेजर्स को या चिल्ड्रन को समझनी है कि मुझे फ्रीडम मिला है, बट मुझे उसका जो यूज है वो कैसे करना है, जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है. जो मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे पहले जैसे हम बोलते हैं ना कि बेटा आपको जाना है, बट एक टाइम दिया है, उसके पहले आपको घर भी आना है, राइट. अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आपको पेरेंट्स को भी कॉल करना है. तो वैसे ही है, आपको मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, बट आपको उसका यूज़ कैसा करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये भी आपको पता है, राइट. तो अगर कभी भी गलती हो सकती है तो आप आके बात कर सकते हो. वी आर हियर फॉर यू. Yes. This is really very much
good examples which we have come on, जो मैंने शुरू में भी बोला कि we have to build a one-on-one relation, one-on-one formula, so that really works. कि हमें भी एज अ पेरेंट ये सोचना है कि हमारी दुनिया में कोई नहीं है, बस ये हमारा बच्चा जो अभी ग्रो कर रहा है, जिसको हमें पंख देने और किस तरह से उसको सपोर्ट करना है. बच्चों को भी सोचना है कि अगर उनको पंख मिले हैं आइंस्टीन की तरह, तो उसको प्रूव करना है कि दिस इज द राइट वे वेयर वी वुड लाइक टू गो. So this is one-on-one formula where we have to work. क्योंकि ना एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंटिंग के सामने की जो मतलब चैलेंजेस है वो चेंज हो गई है, बट बच्चों की जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो हमारे मतलब जो पहले से वैसे ही है. हाँ, वो तो राइट, वो तो वैसी है, वो तो नहीं चेंज हो गई है. राइट, तो इसीलिए हमें सिचुएशंस के ऊपर काम करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हमारा पूरा बाजू में रखना चाहिए. जस्ट कुछ एक्सपीरियंस है वो अभी हमें भी काम आ सकते हैं. So Pradnya, Ayush, very frankly, this is very much clear to all of us as a parent कि हाँ, पेरेंट्स को one-on-one formula और आप लोग को भी इस formula पे वर्क करना है. If we are giving you platform to fly your wings, you have to ensure us, yes, your wings will get fly in the right direction. That's very much important. I guess these things every parent and every teen has to adopt it in their daily routine. That will help all of you. Okay. So थोड़ा सा और आगे बढ़े निशी. Yes, sure. So निशी, बहुत जगह ये देखा और सुना है, ignorance is the bliss. So can ignoring a child is the right way? But at what extent? तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये हमें सिचुएशन पे छोड़ना चाहिए. ये अभी ये ज़माना ऐसा भी नहीं है कि हम सब कुछ इग्नोर करें. Exactly. राइट, हमें किसी बात पे इग्नोर करना है और किसी बात को हमें ध्यान दे के ऑब्जर्व करना है, ये हमें सोचना है. मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि हमें हमारे बच्चों को मतलब हम अच्छा उन्हें पढ़ाते हैं, उनके साथ अच्छा संस्कार देते हैं, उनके साथ अच्छा डिस्कशन होता है, रैपो होता है, ये सब होता है. किसी टाइम पे जैसा कोच का रोल होता है ना कि चलो अभी उनके मैच स्टार्ट है, तो जैसे होता है कि कोच अभी चलो अभी आपका टर्न है, आप खेल रहे हैं, बट वो पीछे से उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं. कभी उन्हें लगता है यस हम ही खेल रहे हैं, बच्चे ही खेल रहे हैं, बच्चे ही उनका रोल निभा रहे हैं, बट उनके पीछे हमें रहना चाहिए. पूरा हम इस दुनिया में हम पूरा उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं. कभी कभी हम पेरेंट्स का रोल एज अ कोच जैसा भी होना चाहिए. So ऐसा मुझे लगता है. parents, at what limit it should be ignored by the parents? As Nishi said, this is, I like it, कि parents has to be a coach. So what are your thought process? मेरा ये मानना है या मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आई थिंक एट दैट एज, टिपिकली द टीन एज, one should not ignore the child and the behavior whatever that you are observing. You will have to always take a step back and keep watching. It's not that you have to monitor all the time. There is a difference between watching and monitoring. Exactly. So you can keep watching, and as I earlier also said, at times you can put certain observations in front of them. That doesn't mean that you are always trying to blame them or something, but put the points across saying that I think ये ऐसा हो सकता है तो और ये बेटर हो सकता है, something like this. And at times मुझे ये भी लगता है कि as a parent हमको हमेशा से फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है या उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है. At times you will see when you don't operate like this, because of the open relationship or the trust that you have, your child might come back and he will probably ask you for a suggestion. I think that's the right time when you can offer suggestions. Otherwise क्या होगा, every time if you start telling them, then they will start feeling कि अरे ये मुझे हमेशा बताया जा रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है. I think that should not be the way forward. You observe. So at the same time your child will also come to know that हाँ मुझे कोई observe कर रहा है. Not that monitoring, again I am saying, but observing a child so that he or she will feel that yes, there is somebody who's there to care for me. It's not that somebody wants to always keep me in control. But I think that's the way. But just to answer your question, I think आपको neglect तो नहीं करना चाहिए at that age. Yeah, the way you have defined that limit, that's very nice. Sanjeev is saying we have to observe, we should not monitor. So monitoring is not good. So please follow that one. Kids,
sometimes kids feel that their parents are in job, they are busy and occupied in their daily routine, they feel ignorant. So what kind of feeling and why this kind of feeling is coming in your brain? Because they are in job, because of day to day routine, and sometimes they're not with you but they are with you. But why don't you feel that so? We need their attention and ignorance. This ignorance lead that we find happiness in other things. So ignorance is not that thing. So I think. Okay, so how you handle it, Ayush? Well, personally, I never ever thought that I was ignorant, like someone, like मेरे parents ने मेरे को ignore किया. But I like the point that they have to observe us, not monitor us. क्योंकि if you observe us, then that means that you are respecting our decisions. And if we go wrong, then you can correct us. But if we are going like on a normal track, that you can't just continue suggesting. Because if you observe us, then you are like respecting our decision. मेरा थोड़ा सा अलग सा व्यू है यहाँ पे. मैं जब कहता हूँ कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सी आई एम नॉट सेइंग कि आई नो एवरीथिंग, बिकॉज एज अ पेरेंट ऑल्सो मेरा भी एक लर्निंग कर्व है थ्रू आउट माई लाइफ. हम भी माँ बाप पहली बार ही बने. यस, सो मैं ये नहीं कहता, इनफैक्ट विथ माई डॉटर ऑल्सो आई कीप टेलिंग हर इज दैट आई हैव ओनली दिस नॉलेज अबाउट वॉट एवर आई हैव सीन इन माई वर्ल्ड. आई हैव अ लिमिटेड एक्सपोजर. तो हर चीज़ का मेरे पास सोल्यूशन नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली. बट इफ़ यू फील कि कहीं पे आपको मेरी ज़रूरत है, यू कैन ऑलवेज कम टू मी, वी कैन हैव अ ओपन डिस्कशन. There might be some situation where I may not be able to help you, but there is somebody else, for example, maybe mother or maybe cousin or anybody or my friend who can probably help in that sense. So I think that's openness, that observation led openness that I'm talking about. Nothing saying that कि मेरे पास हर सवाल का जवाब मिलेगा ही. Not that way. Just a point. Yeah, of course we are not Google. Yeah, correct. That's a good answer. We are not Google. We are parents. I like it. Just humans, and after humans as parent now. That's so nice. So this discussion has concluded into three points. One, parents has to be like a coach. They have to play a role as a coach in the teen's life, not in the kid's life, in the teen's life. They have to observe. They should not monitor. Parallelly, kids should not feel that they are ignorant because of their observation. It should not be very silent observation. It should be connected observation. So that platform should be open for both of them to open discussion or transparent kind of discussion. So let's go ahead. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पेरेंट्स के लिए है. पेरेंट्स, हम लोग बहुत मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटिव होते हैं. सो उस मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, सम टाइम बच्चों को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए हम उनके साथ ट्रांजैक्शनल डील्स करते हैं. ऐसा करो तो हम ऐसा कर देंगे, ये करो तो ये मिल जाएगा, तुम इतने मार्क्स लाओ तो हम तुमको ये गाड़ी ले देंगे, लाइक दिस. सो व्हाट यू थिंक transactional behaviors with kids, with teens is good? Okay, so मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को इस तरीके से देखता हूँ कि there are few things which requires motivation, and there are few things which can be managed with the when you drive a behavior. अभी आपको एक कोई छोटी सी चीज़ करवानी है या मतलब जो नॉर्मल सी है, तो उसके लिए शायद उनको मोटिवेशन इतना बड़ा देने की ज़रूरत नहीं है. बट देर आर सर्टन एरियाज वेयर आई थिंक यू नीड टू मोटिवेट देम. नाउ व्हेन आई एम सेइंग मोटिवेट देम डजंट मीन दैट यू हैव टू प्रॉमिस देम समथिंग रियली वेरी बिग. इट कैन बी अ recognition, it can be a small reward, it can be anything which probably it's a surprise at the end of the day as also possible, but not always that you have to Yes. tell them कि अगर आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे, because that then you are driving a wrong behavior. Yes, exactly. So I think that's the way I would go, depending on the situation, depending on what you think can be achieved. आप उस तरीके से मोटिवेशन दे सकते हो. I will not call कि गिफ्ट मिलेगा. It can be a motivation.
is what I would say. Siva, would you like It's to kind add of- something? या इट इज़ लाइक जैसे हम लोग, जैसे इन्होंने कहा कि हम एक रिकग्निशन भी दे सकते हैं। एक ऐसा भी कहा जाता है कि एक इट्स अ वेरी लो की वर्ड बोलना नहीं चाहिए, That's बट इट्स fine. लाइक अ ब्राइब। हम लोग उनको ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, हाँ. तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एक सर्टेन लेवल पे हम लोगों को, हाँ, येस, वी हैव टू डू जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्राइविंग द मोटिवेशन, राइट। उनको इस तरीके से बहुत ज़्यादा कभी किसी चीज़ में ऐसा होता है कि इंटरेस्ट नहीं लगता, और हम लोग उनको समझाना है कि ये करना भी ज़रूरी है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि हाँ, वो थोड़ा सा कर लें अगर ये, तो खुद ही वो लोग बूस्टअप, उनका जो अंदर का जो ये रहता है, व्हाट दे से, लाइक एक Adrenaline. Yes. वहाँ आ गए। तो एक अकम्पलिशमेंट यू कैन से कि हाँ, यस, वी हैव अकम्पलिश समथिंग, कुछ तो मिला, हमने किया, तो वो ठीक है ऐसा करना। It's what you feel when your parents do such kind of transactional behavior. वेल एट एन सम एक्सटेंट इतना अच्छा लगता है। लाइक अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे कि जाओ एक दौड़ लगा के आओ, एक चॉकलेट खिलाऊंगा, देन दैट्स गुड। उसमें ये छोटे छोटे सरप्राइजेज आर गुड, बट इट्स लाइक फ्रॉम द मूवी छिछोरे, उसने बोला था कि आप अच्छे मार्क्स लाओ तो मैं आपको एक बाइक लेके दूंगा, बट फिर उसने लास्ट में रियलाइज़ किया कि आपने मेहनत की, अच्छे मार्क्स आए ना आए, मैं बाइक फिर भी लेके दूंगा। तो मेहनत मैटर्स, मार्क्स डजंट मैटर। अगर आपको मेहनत दिख रही है then that matters. Nishin, would you like to add any story, any example? मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब आप बच्चों को मोटिवेशन के लिए अगर कुछ दे रहे हो, पर वो क्या दे रहा है, क्या दे रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। जैसे बच्चों को उसकी आदत नहीं होनी चाहिए कि मुझे ना मोबाइल मिल रहा है या इसीलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए, मेरे प्रोग्रेस के लिए, मेरे करियर के लिए कर रहा हूँ। ये उसमें इंश्योर करना, बच्चों को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, अगर मुझे ये नहीं मिलता तो मैं ये नहीं करूँगी। बच्चों की ये आदत पड़ जाती है और ये उनकी पर्सनालिटी का टाइप नहीं बने। ये हमें Ensure इस पर करना बहुत ध्यान देना है। ये बहुत ये मतलब आपको मोटिवेशन बहुत सोच समझ के बच्चों के लिए रखने हैं। नहीं तो क्या हो जाता है कि अगर आपको ऐसा करना है कि अगर एग्ज़ाम पास किया तो ही तुम्हें ये मिलेगा, तो बहुत प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर की वजह से पढ़ाई भी नहीं होती, मतलब मेहनत भी नहीं दिखेगा, फिर वो मिलेगी भी नहीं चीज़, फिर बंदे डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, फिर वो चीज़ ये सब अच्छी नहीं लगती। तो आप अगर छोटे छोटे चीज़ों के लिए, मोटिवेशन के लिए कर रहे हो तो या दैट्स गुड। अगर इट्स लाइक सरप्राइज फन के लिए कर रहे हो तो दैट्स गुड, बट इट शुडंट बी लाइक कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ही ये मिलेगा। इट शुडंट बी लाइक दैट। I think one good point that Ayush has made, sometimes you also have to look for the efforts. It's not always result. Of course, result is important, but at the same time, अगर आपके input सही है, तो chances ये है कि आपके output भी सही हो. But there can be external factors, uncontrollable scenarios where input अच्छे होने के बाद भी अगर output नहीं आए, तो I think एक मोटिवेशन के लिए, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं हौसला अफजाई करने के, उसके लिए आई थिंक वो जो भी प्रॉमिस किया है वो शुड बी गिवन, सो दैट द पर्सन फील दैट यस, एंड द ट्रस्ट देन गेट बिल्ड, यू नो। आई थिंक दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। एंड ऊपर से इन्होंने बोला कि अगर हमने वो मेहनत की तो हमें मिला, सो वी डोंट फील लाइक अ लूजर, वी फील लाइक अ फाइटर। गुड really. Good terms. वेरी Yeah. नाइस। और एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, एक एक्सपीरियंस मतलब इसी पर है। एक स्टूडेंट है मेरी, तो ऐसे ही मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही थी, उसका पूरा भी ध्यान नहीं था। तो उसका मतलब हम उससे बात कर रहे थे, तो पेरेंट्स से मिलके नहीं, इसको कुछ तो कुछ हमें देना चाहिए। तो उसे ना आई थिंक मनाली वगैरह घूमने जाना था। तो बेटा आप इतने मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आप 70% अगर लाते हो तो हम मनाली जाएंगे इस वेकेशन में, हम सब फैमिली मिलके जाएंगे। तो ओके ठीक है। सो शी स्टार्टेड, उसने बहुत अच्छे से किया, बट उसे ना 68% मिले। तो वो बहुत मतलब उसका मूड ऑफ हो गया कि मैम पापा तो नहीं लेके जाने वाले हैं। बट उसके पापा ने खुद कितने भी मिले, पर जो वो मेहनत कर रही थी, जैसे आपने बोला, वो हमने देखा। तो उसके पापा ने पहले ही उसका फ़्लाइट बुकिंग वगैरह सब कर दिया था। वो
इस बार वो मतलब डबल मेहनत करने लगी। नो, मैंने पापा को प्रॉमिस किया था अभी मैं 70 प्लस जाऊंगी, एंड शी इज डूइंग नाइस। पॉजिटिव तो कभी कभी ये भी बहुत अच्छे से काम जी, जी। करके जाता है, सही और बात। पेरेंट और स्टूडेंट का बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा हो गया। लवली। सो यहाँ पर तो मेरा ये 2-3 ही लर्निंग्स हैं एज अ टीन एंड एज अ पेरेंट। ट्रांजेक्शनल बिहेवियर शुड नॉट बी देयर इन योर लाइफ, इट शुड बी मोटिवेशनल बिहेवियर। सो ये वर्ड ही हटा देना चाहिए पेरेंट टीन्स की लाइफ से। हमें ट्रांजेक्शन नहीं करना है, हमें उनको मोटिवेट करना है। दूसरा, वट एवर एफर्ट्स आर टीन्स आर टेकिंग, इट हैज़ टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द पेरेंट्स। अगर वो रिकग्नाइज्ड हैं तो वी हैव टू सरप्राइज देम विद सम मोटिवेशनल थिंग्स, वट एवर दे लाइक, चॉकलेट, ट्रिप, या जैसा निशी ने कहा कि उसको बहुत ही अच्छा, शी स्कोर्ड ओनली 68%, बट स्टिल हर पेरेंट्स हैड रिकग्नाइज्ड इट। और आयुष ने कहा कि ओके, इन अ छिछोरे मूवी ही सेड दैट वी आर अ फाइटर, वी आर नॉट अ लूजर, बिकॉज एफर्ट शुड बी रिकग्नाइज्ड। सो दीज आर द 3-4 पॉइंट्स इफ वी विल कीप इन माइंड, देन ट्रांजेक्शनल बिहेवियर तो पेरेंट और टीन की लाइफ से हट ही जाना चाहिए। थोड़ा सा और डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि आजकल के बच्चे अपनी सेल्फ केयर को लेके उतने एक्टिव नहीं हैं। दे थिंक, यूजुअली देखा है माएँ जब बच्चा पैदा करती हैं उसके बाद उनको बहुत सुंदर सा बना के प्यारा सा बड़ा करती हैं, बट टीन्स आने की एज के बाद जब उनको एक सेपरेट प्राइवेट प्लेस मिल जाता है, वो इतना मेसी हो जाता है, तो वो मदर के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होता है। बिकॉज आई एम ऑल्सो मदर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो इट्स वेरी टफ टू हैंडल इट दैट मेसी प्लेस। हमारा बच्चा जिसको हमने सुंदर रखा, उसका जगह सुंदर रखी, वो अचानक से मेस्ड अप हो जाता है। तो व्हाई यू टीन्स आर थिंकिंग कि मेसी होना आपका राइट है, और व्हाई दिस थॉट प्रोसेस इज कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑल ऑफ योर माइंड, या हर बच्चे के दिमाग में। दूसरा, सेल्फ केयर को लेके हम उतना कंसर्न क्यों नहीं होते हैं? आजकल ज़्यादातर बच्चों में आप स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, विटामिन प्रॉब्लम या बोन्स प्रॉब्लम, व्हाई दिस इज सो, व्हाई वी आर नॉट फोकस्ड टू द सेल्फ केयर? व्हाट थॉट प्रोसेस इज कमिंग इन योर माइंड? क्योंकि मम्मा तो आप लोग की भी लेक्चर देती होगी। टू मेन रीजंस। पहला रीज़न, कभी कभी हमें टाइम नहीं मिल पाता सेल्फ केयर के लिए, और मैं सब वो जो होता है वो सब संभालने के लिए। और सेकंड रीज़न, आई एडमिट कि हम थोड़ा लेजी है दोनों चीज़ों में। सो व्हाट टू डू? हाँ, और हम पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंड्स होते हैं कि अब हमारे मेसीनेस वो साफ कर देंगे, सो लेजी हो जाते हैं हम। क्यों पेरेंट्स पे डिपेंडेंट क्यों? आप तो बड़े हो गए ना, आपको बाइक चाहिए बड़ों की तरह, आपको लाइफ चाहिए बड़ों की तरह, आपको स्टाइल चाहिए बड़ों की तरह, तो फिर लाइफ मैनेज क्यों नहीं करना? व्हाई डोंट यू वांट टू लर्न मैनेजमेंट ऑफ लाइफ? यू जस्ट वांट टू लिव लाइफ। वो मैसी चीज़ों में भी हमें सब मालूम पड़ता है कि कहाँ पे कहाँ क्या चीज़ रखी है, तो इसलिए हम सोचते हैं अब संभाल लेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे, तो ऐसा ही रहने दो। ओह माय गॉड। निशी, आप क्या बोलेंगी? अभी बच्चे तो कह रहे हैं वी आर मेसी मींस वी आर हैप्पी, वी नो दैट दिस इज द प्लेस वेयर आवर थिंग्स आर। राइट। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जैसे प्रज्ञा ने बोला कि कभी कभी चलो मुझे अभी ये चाहिए और ये मिल नहीं रहा है, जो मिल नहीं रहा है, ये जब नौबत आती है ना, तो शायद ये बच्चे सीख पाते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हें हम ऐसे करते हैं कि चलो रूल्स बनाओ, अगर नहीं फॉलो किया तो क्या करते हैं। बट कभी कभी वो प्रॉब्लम में अगर फंसते हैं तो वो समझ पाते हैं कि नहीं, ये मुझे क्यों सही रखना चाहिए। तो कभी कभी उन पर ये प्रॉब्लम आने देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मीन्स तभी वो समझ पाएंगे। एग्जैक्टली। So it तभी वो means समझ parents पाएंगे। has to understand, don't support kids for their self-care. Let them handle it. Let them resolve their messy room. Don't check into that room to solve the issues. हैव एन एग्जाम्पल फॉर दैट। Yeah, please. जैसे कि अगर आप आओगे हमारे रूम में, आप संभाल दोगे और हमें अभी चीज़ें नहीं मिल रही, तो फर्स्ट पर्सन विल कम टू इज यू। अगर आप आओगे ही नहीं और हमें उस चीज़ें नहीं मिल रही, तो हम आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, वी विल फाइंड इट आवरसेल्फ। और हम आपको ब्लेम भी नहीं कर सकते ना कि आपने इधर रख दिया, आपने उधर रख दिया, देन वी कैन ब्लेम आवरसेल्फ। तो फिर हमें समझेगा कि हाँ यार, हमें संभालना चाहिए था इस चीज़ को। सारे टीन्स आज प्राउड फील कर रहे होंगे। आई एम वेरी श्योर दे आर फीलिंग वेरी प्राउड कि वन पर्सन इज स्पीकिंग ऑन देयर बिहाफ। मेसी होना क्यों बेनिफिटेड है,
but Nishi is having some other thought process. और मुझे ऐसा भी लगता है ना कि इसमें क्या होता है ना, पेरेंट्स ये इम्पेशेंट हो जाते हैं, अरे इनका रूम ऐसा क्यों है, मैं नहीं देख पाती हूँ, मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो वो सब समेटना स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी कभी हमें भी पेशेंस रखना चाहिए कि अरे जब भी वो नहीं रियलाइज कर पाएंगे, जब वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तभी वो हमारे लिए ठीक है। अगर हम करना स्टार्ट कर दें तो ऐसा, इसने कहाँ रखा, क्यों आपने मेरा रखा, वो अच्छा है, वो सही था ना, मैंने आपको बोला मेरा रूम ठीक करो। वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर करते हैं, इसके लिए उनके जैसे हम बोलते हैं ना कि पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट ज़रूरी है, वैसे कुछ निगेटिव री-इन्फोर्समेंट भी ज़रूरी है। जब किसी हम प्रॉब्लम में आते हैं या कोई चीज़ हमें टाइम पे नहीं मिलती है, तभी हम वो अच्छे से रखना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हमें पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स भी हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। Wow, Nishi is also talking on behalf of teens. I like it. I like it that a parent is talking on behalf of teens. Ki parents has to keep patient. Let them enjoy their messy room. Let them come up with their problems, and then we will resolve, and they will ask to us. That's it. क्योंकि घर में फिर अखाड़ा भी होने में देर नहीं लगती है। बिल्कुल अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें भी ये सीखना पड़ेगा। I like it. Okay. I like it. Thank you. Thank you. It's really nice discussion. So थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. Okay. पेरेंट्स हम अपने बच्चों के लिए एक सपना देखते हैं जब वो हमारी लाइफ में आते हैं, और कभी कभी तो हम वो सपना उनके आने से पहले भी देख लेते हैं कि हमारा बेटा होगा तो हम ये करेंगे, हमारी बेटी होगी तो ये करेंगे, उसका नाम ये रखेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सपने रहते हैं, और उस सपनों के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को एक लिगेसी मोड में चालू करते हैं जिंदगी देना। बिकॉज हमारा मोड क्या था जब हम बड़े हो रहे थे, एक एकेडमिकली हम एक अच्छा सा डिग्री ले लें, एक अच्छी सी जॉब हो, और हम वेल सेटल हो जाएं। दिस वाज द लिगेसी मोड। बट नाउअडेज एरा हैज चेंज, एज सीमा सेड अर्लियर दैट इट्स अ जेन-ज़ी चाइल्ड। आजकल ये सीक्वेंस वर्क नहीं करता। आजकल का जो सीक्वेंस है, इट्स अ ऑनलाइन एजुकेशन और आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड देयर थॉट प्रोसेस एंड फैक्ट अंडरस्टैंडिंग। So in that case, how will you handle that situation to manage your legacy thought process with their advanced technology understanding? Yeah, please. सबसे पहली बात तो ये एजुकेशन सिस्टम बनाया कब था, आप सोचिए। क्या वो आज रेलिवेंट है? वो कभी चेंज ही नहीं हुआ है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड ले लें, आईसीएसई बोर्ड, आईसीएसई तो अभी रिसेंटली हुए हैं कुछ साल से, लेकिन जो ये जो दिया गया है, जो स्टडीज़ का प्रेशर दिया गया है, विच वॉज अकॉर्डिंग टू द एरा ऑफ द ब्रिटिश एरा, जब थे तब से वो बनाया गया है। आज तक हम लोग हिस्ट्री में वही पढ़ते आए हैं। क्यों इतना मगिंग अप करना है? सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। ये सब क्यों? अभी की जो जनरेशन है उनको क्या फेस करना है आगे जाके? उनको अपना बेसिक नीड्स नहीं, सब कुछ उनको रेडी मिल रहा है हम पेरेंट्स की तरफ से, तो क्या उनको यहाँ से स्टार्ट करना है? नहीं, उनके स्ट्रगल्स अलग होंगे। उनका स्ट्रगल होगा एआई से कॉम्पीट करना, ओके। तो उनको उस तरीके से उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। दिस सिस्टम हैज़ टू चेंज। अब हम ये नहीं कर सकते कि जो हम एकेडमिक्स में करते थे वही हमारे बच्चे करने चाहिए। आई एम नॉट इनटू इट। I like it, Seema, that you are raising voice against education system. सच में अगर मुझे कहीं चांस मिला तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लाइक डू समथिंग अबाउट इट। हाँ, lots of parents are बिकॉज thinking आई in वॉज that. इन कंप्यूटर्स, आई वॉज अ कंप्यूटर फैकल्टी। Okay. जब मैं इसमें एंटर किया तब मुझे पता चला कि वो किड्स क्या कर रहे हैं। उनका ब्रेन, उनका इंटेलिजेंस इतना कुछ सोच के उसको क्या बना सकता है उन प्रोग्रामिंग के थ्रू, बट उनको कोई, उनके ऊपर कंपल्शन क्या है? फर्स्ट यू हैव टू एकेडमिक्स में आपको करना ही है, आपको कॉमर्स में जाना ही है, आपको साइंस में जाना ही है। साइंस का अगर ग्रेजुएशन हो जाता है तो वो किस फील्ड में जा सकता है? अनलेस एंड अनटिल उन्होंने कोई मेडिकल या किसी इंजीनियरिंग में नहीं गया हो। क्यों इतना लिमिटेशंस है? मुझे लगता है 5th 6th स्टैंडर्ड के बाद हमें अपने बच्चे को एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस होना चाहिए। इट हैज टू आस्क इन विच स्ट्रीम यू वुड लाइक टू एक्सपर्टाइज योरसेल्फ, एंड दैट स्ट्रीम हैज टू बी आइडेंटिफाई फ्रॉम हिज इंटरेस्ट, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू कम अप विद द सब्जेक्ट। इट शुड नॉट बी कि हर बच्चा हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस सब कुछ पढ़ सकता है। एग्जैक्टली, हर बच्चे का वो क्या कैपेबिलिटी नहीं ज़रूरत है है। इतना सब करने का?
So just to add on to what she said, of course, education system बदलनी चाहिए, considering change is the only constant thing. But there is only a limited thing that we can do about, because वो तो हमारे हाथ में नहीं है, नहीं है unfortunately. But अगर हम सोचें कि जब हम बच्चे थे या हम जब स्टूडेंट्स थे, तो उस वक्त जो हमारे पास जो ऑप्शंस हुआ करते थे वो बहुत लिमिटेड थे. इंफॉर्मेशन एज उतना था ही नहीं. हाँ, Now, yes, so everything is available. There are more number of options today the students will have, and they are intelligent also because they get a lot of information. They get everything at a fingertips. So I think they are also very equally aware that what are the options that they can probably explore in near future. As a parent, I think आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप एक इकोसिस्टम बनाइए उनके लिए जिनमें वो पॉजिटिवली आगे बढ़ सकें. आई थिंक दैट शुड बी अ रोल ऑफ अ पेरेंट इन दिस केस. यू कैनॉट टेल देम कि आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, जो 10 साल 15 साल पहले शायद पेरेंट्स करते थे, बिकॉज उतने ही लिमिटेड ऑप्शंस थे. टुडे देर आर मल्टीपल ऑप्शंस. सो एज अ पेरेंट, एज आई सेड, आपको सिर्फ इकोसिस्टम उनको देना है और उनको कहना है कि हाँ, you are going on a right track. I am there. Wherever you need, please call me. I am there. So I think that will be the best motivation for any kid around, and he or she can, बट संजीव, डोंट यू ऑब्जर्व ज्यादातर पिता और माँ एक लेगेसी मोड में, मीनिंग व्हेन दे गो, आई डोंट नो, आई हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग माय पीटीएम टाइम, व्हेन आई गो टू पीटीएम आई हार्डली हैड अ क्वेश्चन बिकॉज आई नो माय किड वेरी वेल. व्हाई टू आस्क टू टीचर? We know about our kid. Why to ask to teacher where he is lagging? I know. Where is his plus point? I know. But parents are so many questions, and they are obsessed, and they are coming up with the legacy. उसके इतने मार्क्स आए, मैंने इतने गेन किए, तुमने ये किया. ये ऐसा क्यों है पेरेंट्स के ब्रेन में? क्यों वो सिर्फ मार्क्स फोकस्ड ही हैं? So I think again it comes down, or it boils down to the education system that we have gone through in it. So जो हम जिस सिस्टम से बाहर निकले हैं, आई थिंक वहाँ पे तो सिर्फ यही अनफॉर्चुनेटली पढ़ाया गया है कि मार्क्स लाओ, 10th इज इम्पॉर्टेंट, 12th इज इम्पॉर्टेंट, दिस दैट. सो देयर वर सम माइलस्टोन दैट हैज बीन ऑलरेडी बीन said that these milestones are important. But going forward, as the things have progressed, things have changed, the milestone also have changed. So that's why there are multiple options, and at times I can understand, yes, if I can say that कि मुझे मेरे बेटे के बारे में या बेटी के बारे में पूरा पता है, ज़रूरी नहीं है कि 100% पता हो. While you are in doubt, there are consultants available, there are options available where you can go do some aptitude test or whatever test that you want to do and arrive at possible options for your kid. I think that can be few other options which can be explored rather than only going by a legacy methods. So I think that's what my point will be. You want to add? Please. As parents think that they will do graduation, they will score good marks, they will get a good job and settle down. So that is their thought process, that they should go with this. So they are applying the legacy process. Exactly. So मेरा तो थॉट प्रोसेस एक ही बाहर आ रहा है इसको लेके. सबसे पहले तो ये है कि लेगेसी अगर हम अपने बचपन में जाएं एज अ पेरेंट, अगर हम अपने बचपन में जाते हैं तो हमारे जो फोर फादर्स थे उनका जो स्टडी हुआ, हमारे जो पेरेंट्स थे उनका स्टडी एक पब्लिक स्कूल और या उससे भी पास्ट में अगर हम जाएं तो उनका लेगेसी मोड क्या था? तीर चलाओगे, इतने क्षेत्र जीतोगे तो तुम राजा बनोगे या तो तुम कुछ अचीव करोगे. सो लाइक दैट अगर वो हम पे ये इम्पोज करते तो क्या हम वो कर सकते थे? नहीं. हमने वो लिया जो उस समय का करंट एजुकेशन सिस्टम था. तो करंट एजुकेशन सिस्टम इज एडवांस, इट्स एन एआई, इट्स टॉकिंग अबाउट डेवऑप्स, इट्स टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स व्हिच वी आर फेसिंग, robotics and all these things. But why we are thinking we have to be only in our legacy mode, though our parents were not. So think parents like this. Yeah. Okay. So Nishi, ये जो हमारा आज का डिस्कशन था, आई एम वेरी हैप्पी, इट वेंट वेरी फ्रूटफुल एज पर माय एक्सपेक्टेशन. पेरेंट्स हैव कम अप विद सम ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, बच्चों ने अपने अपने थॉट प्रोसेस रखे. सो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि नॉटी सैसी क्लासी प्लेटफॉर्म पर पेरेंट्स और बच्चे खुल के बात कर सके. सो एनी क्लोजर स्टेटमेंट, एनी एक्सपीरियंस, एनी एग्जाम्पल अभी तक का जो हमारा डिस्कशन हुआ,
where we have shared about one-on-one formula. We have shared about thought process in two generations. So where we can say we have come up for the partnership, intergenerational partnership. So any example, any thought process you want to share with the listeners? हमारा जो डिस्कशन हुआ उसमें मुझे ये लगा कि फर्स्ट तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे ज़माने में ये था, हमारे ज़माने में ये नहीं था। तो महाराष्ट्र के जो एक राइटर है पू. ल. देशपांडे, तो वो ऑलवेज़ मतलब वो बोलते थे पूना में प्ले ग्रुप से लेके सीनियर सिटीझन क्लब तक आमच्या वेळेला असं होतं, आमच्या वेळेला असं नव्हतं. तर ये हमें इस पर कंट्रोल रखना है। ये जिस अ, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, पहले हमें बच्चों का ये समझना है कि नहीं, हमें वो कंपैरिज़न नहीं करनी है। हमारे लिए अलग चैलेंजेस थे, इन बच्चों के लिए अलग चैलेंजेस है, तो ये पहले हमें एक्सेप्ट करना है, ये समझना है। दूसरी बात ये है, मैं कहना चाहूँगी मतलब जो हमारा लीडरशिप है, थोड़ा करियर पर डिस्कशन हुआ, तो एक छोटी सी एक बात कहना चाहूँगी। जो छोटी सी स्टोरी मैंने सुनी थी। स्वामी विवेकानंद थे, जब वो छोटे थे, तो उन्होंने पूछा था कि कोई उनके यहाँ पे गेस्ट आए थे, तो उन्हें पूछा था कि बेटा आपको बड़े होके क्या बनना है? तो उन्होंने कहा मुझे ना सारथी बनना है बड़े होके। तो जो गेस्ट है तो वो बोलने लगे कि आपको सारथी क्यों बनना है आपको, मतलब ऐसा। तो उसकी जो माँ थे, उसके मम्मा थे, तो उन्होंने जो गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन उनका जो फ़ोटो था वो उसके सामने उसे लेके आए। बेटा आपको सारथी बनना है तो आप इस ऐसा सारथी बनो, जैसे श्री कृष्ण थे। मतलब एज़ अ पैरेंट हमें बच्चों का ये भी समझना है कि किस वो सारथी बनना चाहते हैं, पर डायरेक्शन हम एज़ अ पेरेंट कहाँ पे लेके जा रहे हैं, ये भी हमारे हाथ में है, ये हम कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो हमारे डिस्कशन में हुआ असर्टिवनेस है, कम्युनिकेशन है, बॉन्डिंग है, ये भी एज़ अ पेरेंट हमारे लिए और टीन के पेरेंट एज़ अ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और टीन के लिए जैसे टीनेजर्स के लिए कि जैसे पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे टीनेजर्स के लिए भी उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी भी साइड समझना, ये भी ज़रूरी है। अगर ये दोनों तरफ से होता है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो कुछ मतलब अलग-अलग ओपिनियन होते हैं, तो हम समझ पाएँगे एक-दूसरे को, और वो जो सिचुएशन है, वो अच्छे से हम हैंडल कर पाएँगे, ऐसा लगता है। Very true. Very true. Thank you so much. Life is the key of spontaneous changes. Don't resist it. Understanding is the first step towards acceptance. Acceptance is the best key at the both sides. जब टीनेजर्स माँ बाप की बातों को सुनकर उसे एक्सेप्ट करते हैं पॉजिटिवली, और माँ बाप अपने टीनेजर्स को एज इट एक्सेप्ट करते हैं जैसा कि गॉड ने उन्हें बनाकर भेजा है, दैट्स द मोर इम्पॉर्टेंट. So teenagers should understand that embracing their youth did not mean disregarding the experience of elders. That is more important. आज के अभी के पूरे डिस्कशन में हमने यही बोला है कि हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, ट्रांजैक्शनल नहीं, मोटिवेशनल रहेंगे. सो वी विल नॉट बी अ लूजर, वी विल बी अ फाइटर. वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर. तो वो कब आता है? जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. टीन्स की ऊर्जा और उत्साह जब बड़ों के ज्ञान और अनुभव के साथ मिलकर एक नया और नवीन और बिल्कुल अलग सा संसार बनाने की क्षमता रखती है. यहाँ यही बात आज हम सब ने सीखी है. सो टुगेदर टीन्स और पेरेंट्स, generation, first generation and second generation, we can form intergenerational partnership with one-on-one formula. तो रिश्तों को अच्छा करने, इंटरजेनरेशनल पार्टनरशिप की तलाश जारी रखने के लिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ. अभी के लिए आपसे विदा लेती आपकी एनजे कल्पू. Thank you so much.